हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेन ज़ी लर्नर्स। मैं हूं जारिका। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे थे, हमने उसमें जो 4 अकाउंट्स होते थे वो पढ़ लिए थे। आज हम उन्हीं के रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आप सम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। From the following balance extracted from the books of Namit on 31st March 2024, prepare trading and profit and loss account and balance sheet। कहते हैं कि इस जो नमित की बुक से हमने बैलेंस जो नीचे दिए हैं वो लिए हैं, उसका ट्रायल बैलेंस लिया है। आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ये तो होगी उसकी ट्रेडिंग कंसर्न, इसलिए 3 अकाउंट बनाए। अगर मैन्युफैक्चरिंग होती तो वो भी बनाता, ठीक है। और ये सारे दिए हुए हैं हमारे बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और ये इंफॉर्मेशन क्या है, स्टॉक एट दी एंड वाज 3500। कहते हैं कि जो लास्ट में स्टॉक कितने का बचा, 3500 का, मतलब ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो सेम में ही हम बना लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। particulars, amount, particulars, amount। ये तो बन गया हमारा, लिख लिया हमने। अब बनाऊंगी मैं परफॉर्मा, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब एंट्रीज पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितनी अमाउंट है, 9600। आगे वेजेस एंड सैलरीज, ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर आप में से किसी को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। कितनी अमाउंट है, 3200। आगे कमीशन और परचेजेस। परचेजेस पर कमीशन है तो ट्रेडिंग में डलेगा। अगर सिंपल कमीशन होती तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डलता। कमीशन कितना है, 200 है। फ्रेट चार्जेस भी ट्रेडिंग में डलेंगे। कितनी अमाउंट है, 300। आगे परचेजेस लेस रिटर्न्स। परचेजेस तो हमारे हमेशा इसमें ही डलते हैं। परचेजेस लेस रिटर्न्स है, मतलब कि रिटर्न पहले से ही लेस किए हुए हैं। कितनी अमाउंट है, 11,850। आगे सेल्स लेस रिटर्न्स इधर डालेंगे। सेल्स कितनी है, 24,900। आगे एक क्लोजिंग स्टॉक भी है। अगर ओपनिंग इधर डाला तो क्लोजिंग बाय साइड डालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3500। अब देखते हैं क्या कोई और भी इसमें डलेगा। नहीं, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की आइटम्स रह गई। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। पहले इधर का टोटल 311,850 कितना बन गया, 25,150। और इधर पहले 24,000 है, ये साइड ही ज़्यादा आएगी। कितना बन गया, 28,400। तो बैलेंस हमारा टू साइड निकलेगा। क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, पहले तो टोटल लिख लो। यहाँ पर आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अगर तो बाय साइड होता तो लॉस लिखते, यहाँ पर प्रॉफिट है। माइनस इसमें से 25,150 आया था, उसका कितने आया हमारे पास, 3,250। ये हमारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। इसके साथ ही हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। कौन कौन सी अमाउंट है, ट्रेड एक्सपेंस। सबसे पहले हम
प्रॉफिट को बाय साइड डालेंगे। अगर तो प्रॉफिट आया इधर तो इधर डालेंगे, अगर यहाँ पर लॉस आता तो यहाँ पर उसको डेबिट में पोस्ट करते। ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है। 3250 पहले सबसे क्या था, ट्रेड एक्सपेंस थे। टू ट्रेड एक्सपेंस लिखिए, कितना है 20 रुपीज़। आगे बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, रेंट भी जाएगा इसमें। टू रेंट 200। आगे प्लांट भी एसेट, बैड डेट भी इसमें जाएंगे, एक्सपेंस ही है हमारे। 500। रिपेयर्स टू प्लांट, ये भी हमारे इसमें जाएंगे, प्लांट को रिपेयर कराया है, ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ। 160। कैश इन हैंड कैश एट बैंक हमारा एसेट होता है, डेटर्स भी एसेट में जाएंगे। इनकम टैक्स भी हमारा उसमें बैलेंस शीट में कैलकुलेट करेंगे। ड्राइंग्स भी, कैपिटल, बिल्स पेबल, लोन, डिस्काउंट ऑन परचेजेस हमारा जाएगा बाय साइड, क्योंकि एक्सपेंस इनकम्स। बाय डिस्काउंट कितना है 400 है। आगे हमारे बचे क्रेडिटर्स, बस इतनी अमाउंट्स हैं। अब हम करेंगे टोटल इसकी बैलेंसिंग के लिए। 3650 3650 माइनस कर दो इसमें से 20, 200, 500, 160, कितना आ गया हमारे पास 2770। क्या हमारा नेट प्रॉफिट। अगर ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट था तो इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इधर साइड प्रॉफिट आएगा, डेबिट में आपका हमेशा प्रॉफिट आएगा और क्रेडिट में हमेशा आपका लॉस आएगा। ये तो बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। अब उन्होंने बैलेंस शीट भी बोली है, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट, डेबिट में लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसका परफॉर्मा भी कर लेती हूँ ड्रॉ, फिर हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड में कैपिटल को पोस्ट करेंगे। कैपिटल कितनी है 5000। कैपिटल में ऐड करेंगे जो हमारा नेट प्रॉफिट आया। अगर नेट लॉस होता तो वो माइनस करते थे। नेट प्रॉफिट कितने का है 2770 का। और इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे हम इसमें से इनकम टैक्स एंड ड्राइंग्स पहले, फिर इनकम टैक्स। कितनी इनकी अमाउंट है 650, 550। ठीक है, इसको करके प्लस माइनस हम डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया 6570। आगे और क्या दिया है, और इसमें डालेगा बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं 600 के। रेंट भी डाल दिया, प्लांट भी एसेट है, प्लांट भी डलेगा कितना 2000 का। आगे बैड डेट भी हमने ऊपर ले लिए थे। रिपेयर्स टू प्लांट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी एसेट में डलेगा। ठीक है, डेटर भी यहाँ पर डलेंगे 4000। इनकम टैक्स, ड्राइंग्स, कैपिटल, बिल्स पेबल। अगर बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है तो बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी साइड डलेगी। कितनी अमाउंट है 500। लोन भी हमारी लाइबिलिटी है,
900 की। आगे क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास से कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। हमने ऑलमोस्ट हमने सब डाल ही लिया है, बस क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला। क्लोजिंग स्टॉक 3500। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सम करेक्ट है या फिर नहीं। अगर तो बैलेंस शीट सेम आ गई, दैट विच मीन्स कि आपका सम होगा सही। तो अगर गलत है तो मतलब नहीं सही होगा। आ गया 9700। ठीक है, और दूसरी साइड का कितना है? दूसरी साइड का हम करते हैं 600, 2000, 200, 4000, 3500। आ गया हमारा 10,300। यहाँ पर क्या था? ओ सॉरी, मैं भूल गई, दोबारा कर लेती हूँ। सेम आ गया। चलो, अगर आपकी बैलेंस शीट आ गई सेम, मतलब कि आपका सम करेक्ट है। दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।